जिस प्रकार से हमारे जो देश के प्रधानमंत्री जी हैं, कल उन्होंने 3 घोषणाएं की, देश को संबोधित किया। उसमें उन्होंने जो उनकी रैली हो रही थी, वो रैली में एक मंच में उन्होंने ये बताया कि पेट्रोल, सोना और विदेशी यात्रा, इन तीनों का बायकॉट करना है। जितना हो सके कम से कम जो है उसका प्रयोग करें, उसको यूज़ करें। तो मैं सोने पे पहले आऊँगा। सोने पे आज हमारे जो देश में लगभग मैं पुराने ने तो 3 साल की बात करूं तो देश में इस समय जो हमारी जो सबसे बड़ी जो इन्वेस्ट मार्केट है जी, जिसमें लोग सबसे ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करते हैं, वो इस समय सोना जो है सबसे सेफ और सबसे जो है मजबूत मार्केट उभर कर आई है। तो लास्ट 3 साल में लोगों ने जो काफ़ी रॉ गोल्ड मटेरियल जो है इसमें ख़रीदा, क्योंकि बहुत इन्वेस्टर होते हैं जो पैसे को इन्वेस्ट करते हैं। कुछ मुलाजिम होते हैं, जब रिटायरमेंट होती है तो उनको कुछ पैसे इकट्ठे मिलते हैं, तो वो सोने पर जो है इन्वेस्ट करते हैं। ऐसे ही कुछ जो शेयर मार्केट में अपने पैसे लगाते हैं, या किसी अच्छी कंपनी के वो शेयर खरीदते थे, तो हर एक मार्केट डाउन जाने के बाद लोगों ने जो है अपना लास्ट 3 साल में जितना भी पैसा था वो इस सोने पर जो है उन्होंने इन्वेस्ट किया। तो जिस प्रकार से देश में जो है सोने की खपत बढ़ी, और आने वाले समय में आप देखिए कि देश में जो है और भी ज़्यादा जो है इसकी डिमांड आ सकती है। तो आज हमारे प्रधानमंत्री जी जो द्वारा हम उनकी बात का सम्मान करते हैं। साथ ही साथ ये भी बताते हैं कि सोना जो है, जैसे हमारे जो हम तो हिंदू समाज से जो है ताल्लुक़ रखते हैं, और जम्मू कश्मीर वैसे ही मंदिरों का शहर है, यहाँ पर जो है डोगरा कल्चर है। जब कोई इंसान अपनी बेटी की, बहन की शादी करता है, तो शादी में जो है उसमें उसको जो है सोना जो है देना एक अनिवार्य कह लो, या एक रीति रिवाज समझ लो, वो ज़्यादा से ज़्यादा देता है। तो आज अगर सोने का भाव जो है 1,50,000 रुपया तोला है, तो अगर हम एक साल इस सोना नहीं खरीदते हैं, तो अगले साल सोना तो दिन ब दिन बढ़ रहा है। आप पिछला 1 साल ले लीजिए, तो सोना जो है 200% रेट बढ़ा है। मैं 100% को भी लेके चलता हूँ, मैं डबल को भी लेके चलता हूँ, तो अगले साल जो सोना आज हमारे जो 1.5 लाख रुपया, 1,52,000 रुपया 24 कैरेट का रेट है, तो अगले साल ये उभर कर 1,70,000, 1.5 लाख, 2,70,000 या 2.5 लाख पर जा सकता है। हमारे हमेशा से एक प्रथा रही है, जो हमारी जो माताएं होती हैं, बहनें होती हैं, जो गृहिणी होती हैं, उनकी एक मन में एक हमेशा एक ये चिंता रहती है, जिनके घर में बेटी होती है, जब वो बेटी 10th स्टैंडर्ड को पास करती है, 11th 12th में पहुंचती है, तो माता पिता जो है गोल्ड में इन्वेस्ट करना शुरू कर देते हैं। वो अपने विश्वसनीय सुनार के पास जाते हैं, उसको एडवांस देते हैं, या कुछ अपनी जेब के अनुसार 1 तोला 2 तोला करके खरीद के हर 2-2 3-3 महीने बाद रखते हैं, ताकि जब तक बेटी की ग्रेजुएशन हो जाए या बेटी कोई की शादी की उम्र की हो जाए, तो हम एकदम से पैसे जो है इकट्ठे ना कर पाएँ, तो हम जो है सोना जो है खरीदें। तो मेरा ये मानना है कि अगर लोग जो हैं सोने से अगर परे हटते हैं, सोने से जो है पीछे हटते हैं, तो जो मिडिल तबका है, जो बड़ी मुश्किल से जिनका जो है शादियों में जिनका जो है और भी बहुत खर्चे होते हैं, तो सोना आज जो अगर हम 10 तोले भी खरीदते हैं, जिसकी कीमत आज 15 लाख से 16 लाख रुपए बनती है, तो अगर 1 साल बाद यही 10 तोले सोना हम जब शादी में डालने के लिए लेते हैं, तो इसकी कीमत जो है 25 से 30 लाख रुपए जाएगी, जो कि आम लोगों की पहुंच से दूर हो जाएगी। तो मेरे ख्याल से जिस प्रकार से जैसे सोना जो चल रहा है, उसको जो है लोगों को बढ़ चढ़ कर लेना चाहिए। चांदी खरीदनी चाहिए। चांदी जो आज 2.5 से 3 लाख रुपया जो है किलो उसका रेट चल रहा है, तो आने वाले समय में चांदी जो है 4 से 5 लाख रुपया जा सकती है। तो प्रधानमंत्री जी का जो है हम दूसरे तरफ से उनको ले सकते हैं, जो 2 उन्होंने और बताया, जैसे पेट्रोल पर बताया। अब यहाँ पे ये कपड़ा मार्केट है, तो मैं देखता हूँ कि कपड़ा मार्केट में कुछ लोग जो यहाँ पर मार्केट में आते हैं कपड़ा लेने के लिए अपनी श्रीमती जी के साथ, तो अगर वो 2 घंटे एक सूट लेने में लगाती हैं, तो उनके जो हैं उनके पतिदेव होते हैं, वो गाड़ी में बैठे रहते हैं, और गाड़ी 2 घंटे स्टार्ट रहती है, तो वो पेट्रोल का फिजूल खर्चा है। मेरा ये मानना है कि पेट्रोल को जो है बचाया जाए। फिजूल जो हम उसको अपनी स्कूटी को, अपने बाइक्स को, अपनी गाड़ी को जो स्टार्ट रखते हैं, और जो अब्रॉड जो हम बाहर घूमने के जो शौकीन हैं, जो बाहर घूमने जाते हैं, वो ना घूमकर अपने हिंदुस्तान में घूमें। हमारे हिंदुस्तान में बहुत ऐसे टूरिस्ट पॉइंट हैं, हमारे देश में बहुत ऐसे जो धार्मिक स्थल हैं
जो अगर इस साल हम गर्मियों को छुट्टियों में जो बच्चों को छुट्टियां पड़ती हैं, हम जो है अपने देश का जो पैसा है अपने देश में लगाएं, ना कि अगर हम सोने पर इन्वेस्ट नहीं करेंगे तो एकाएक इसका खर्चा उठाना आम लोगों के लिए मुश्किल हो जाएगा। सर, फर्स्ट ऑफ ऑल आपका नाम जानना चाहूँगा। जी, मैं आशुतोष कपूर हूँ, प्रेसिडेंट हूँ स्वर्णकर संघ जम्मू सिटी का। सर, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो आह्वान हुआ है, चाहे वो गोल्ड हो, पेट्रोल डीजल हो, इन सब चीज़ों को लेकर या वर्क फ्रॉम होम को लेकर इस तरह का आह्वान हुआ है, और आज सुबह एक उच्च स्तरीय बैठक हुई है रक्षा मंत्री के अध्यक्षता में। इन सब चीज़ों को आप किस तरह से मद्देनज़र रखते हैं? गोल्ड का कम से कम इस्तेमाल करें 1 वर्ष के लिए, इस तरह का भी आह्वान पीएम मोदी ने करा है। तो आप गोल्ड के इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, आपका क्या एक्सपेक्टेशन? मेरे को जहाँ तक आपकी बातों से लग रहा है, और ये सारा यदि कि हम एनर्जी लॉकडाउन वाली तरफ जा रहे हैं शायद, तो ठीक है, उनकी कुछ पॉलिसीज़ होंगी, समझ में आता है कि गोल्ड आप कम लीजिए, फॉरेन एक्सचेंज जो है वो कम हो जाएगा, या पेट्रोल और डीजल की कमी आने वाली है, आप तरीके से इस्तेमाल कीजिए, या बाकी सब चीज़ों की, ये सब चीज़ें ठीक हैं। ये सब स्टेप्स हैं जो उठाए जाने चाहिए, देश के हित में उठाए जाने चाहिए, नागरिक के हित में उठाने चाहिए। इसीलिए हम चुनते हैं इन सब लोगों को, जितने भी ये पार्लियामेंटेरियंस हैं, इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, या जितने भी ये MLAs हैं, इंक्लूडिंग चीफ मिनिस्टर ऑफ एनी स्टेट। इसीलिए हम इन लोगों को चुनते हैं कि आप लोग बेस्ट पॉलिसीज़ बनाएं। और डिज़ास्टर मैनेजमेंट उस टाइम पे नहीं की जाती जिस टाइम पे डिज़ास्टर हो जाता है। डिज़ास्टर मैनेजमेंट जो है वो उस टाइम पे तो वो करना है। अब कोई बेचारा मर गया तो उसको वहाँ से उठाना है, कोई बिल्डिंग गिर गई है तो उसको, तो वो डिज़ास्टर मैनेजमेंट की जितनी भी चीज़ें लागू करनी होती है उससे पहले की करनी होती है। और अब ये जो और पर्टिकुलर सिर्फ गोल्ड नहीं लेना है, ये उन्होंने बोल तो दिया, लेकिन क्या उनको, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी को क्या इस चीज़ का अंदाज़ा है कि वो कितने करोड़ लोगों की बात कर रहे हैं? कितने करोड़ लोगों के लिए उन्होंने बोल दिया? कौन कौन वाबस्ता है इस सारे सिस्टम से? ये बहुत ज़्यादा हतोत्साहित है करने वाली चीज़ है। और प्रधानमंत्री जी के मुंह से ऐसे शब्द निकलने, ठीक है, उनकी मजबूरियां होंगी, लेकिन मजबूरियों के लिए काम करने के लिए पिछले 12 साल से वो आए हुए हैं ना। 2014 से लेके आज 2026 हो रहे हैं, तो यही सारी मजबूरियां हमारे सामने दोबारा नहीं आए। जैसे चाइना के सामने नहीं आ रही है, जापान के सामने नहीं आ रही है, रशिया के सामने नहीं आ रही है, इसी तरीके से और बड़े काफ़ी सारे ऐसे नेशंस हैं जिनके सामने नहीं आ रही है, क्योंकि शायद वो तैयारी करके बैठे हुए थे। ऐसी कोई भी चीज़ हो सकती है, हम लोग तैयार नहीं थे उस चीज़ के, क्योंकि फरवरी से हम सुन रहे हैं कि वी हैव 72 डेज़ ऑफ LPG एंड दिस मच ऑफ पेट्रोल, स्ट्रेटजिक हमारे पास इतना पड़ा है, उतना पड़ा है। लेकिन वो सब सामने तो है ये सबके, कि वो कह रहे हैं जी आप अफवाह फैला रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं हो रहा, सबको नॉर्मल। ठीक है, हमारे ट्रेड के लिए मैं उनसे ये अपील करना चाहूँगा कि सिर्फ हमारे ट्रेड पे ही फॉरेन एक्सचेंज खर्च नहीं होता है। मोबाइल इंक्लूडिंग मोबाइल्स और जितनी भी इम्पोर्टेड चीज़ें हमारे यहाँ पे आ रही हैं वो सारी फॉरेन एक्सचेंज से ही आ रही हैं। इंक्लूडिंग जो चीज़ें वो खुद पहनते हैं वो भी फॉरेन एक्सचेंज से ही यहाँ पहुँचता है, चाहे वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चाहे उसके लिए पे करती है। तो ये परेशानी वाली बात है। उन्होंने, मेरे को लगता नहीं है कि वो बहुत एक्सपीरियंस्ड हैं, उनके पास मतलब टन्स ऑफ एक्सपीरियंस है उनके पास, वो बहुत देर से सियासत में हैं, वो पॉलिसी मेकर रहे हैं, चीफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हैं, तो उनके पास ऐसी कुछ चीज़ें होंगी। या तो वो ये क्लियर बता दें कि एनर्जी लॉकडाउन वाली तरफ जा रहे हैं, तो अगर एनर्जी लॉकडाउन वाली तरफ जा रहे हैं फिर तो मसला ही ख़त्म हो गया, फिर तो ऑलरेडी बंद हो जाएगा 2-4 महीने के लिए। अगर उन्होंने लगाना है तो 2-4 महीने तो बंद रहेगा। लेकिन ये आह्वान तो लोगों के बीच में मत कीजिए कि आप सोने का एक कारोबारी से आप सोना लेना बंद कर दो क्योंकि हमारा फॉरेन एक्सचेंज जाएगा। वो कारोबार जो है करोड़ों लोग हैं, क्या है, हमारे जितने भी लोन्स हैं, हमारे जितने ये जो तबका है हमारा सोने से काम करने वाला, उनके वहाँ पे एजुकेशन लोन्स होंगे, वहाँ पे होम लोन्स होंगे, उनकी पर्सनल लोन्स होंगे, उनके ऑटो लोन्स होंगे। क्या इन सब की EMI 1 साल के लिए गवर्नमेंट हमें माफ़ करेगी? क्या हमें पैकेज में कुछ देने जा रही है गवर्नमेंट? अभी किसी बुद्धिजीवी ने लिखा था कि 3.8 अरब डॉलर का नुकसान हमें फ़ॉरेन एक्सचेंज का इन दिनों में ऐसे हो गया। तो ये इन्हीं सब चीज़ों के लिए गवर्नमेंट्स को चुनते हैं, इन्हीं सब चीज़ों के लिए हम लोग गवर्नमेंट्स को चुनते हैं, इन्हीं सब चीज़ों के लिए IAS और IPS जो हैं वो बनाए जाते हैं, बनते हैं। आम आदमी नहीं बन पाता ना, आम आदमी तो पॉलिसी मेकर्स यही लोग हैं। तो ये इन्होंने ही देखना है, ये हम करके हमारे ऊपर कोई एहसान नहीं कर रहे हैं, ये ही उनका काम है।
बाकी जितने काम कर रहे हैं वो ठीक है करिए, लेकिन ये उनका एक्चुअली में ये उनका काम है कि जब मुसीबत आती है तो ये एग्जांपल जो है वो बड़ी बड़ी अजीबोगरीब थी कि सोना उस टाइम पे दिया जाता था, उसमें जितनी बार भी सोना दान में दिया गया उतनी बार हिंदुस्तान जंग में इन्वॉल्व था। आज हिंदुस्तान जंग में इन्वॉल्व नहीं है। हमारी स्ट्रेटजीज़ वैसी होनी चाहिए थी। मैं पिछली गवर्नमेंट्स की बात नहीं करता हूँ, वो नालायक थे, लेकिन आपसे तो बहुत उम्मीदें थी ना, आप तो बहुत लायक थे। आज आपने भी उसी जगह पे हमें खड़ा कर दिया कि जो 70 साल पहले हमें खड़ा होना, तो फिर वो लायक थे कि आप नालायक हैं, या वो नालायक थे आप लायक हैं। तो अब तो हमें डिफरेंस भी इसका जो है वो सोचने में बड़ी दिक्कत वाली बात हो रही है। सर, पीएम मोदी का जो आह्वान है जिसमें उन्होंने पूरे देश से कहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है जो चीज़ें हैं, चाहे वो गोल्ड हो, पेट्रोल डीजल हो, या फिर जो वर्क फ्रॉम होम हो, उस पर फोकस किया जाए। जिस तरह से कोविड में हमने कोविड से लड़ाई लड़ी थी, उसी तरह से उसी तर्ज पर जो है हमें एनर्जी पावर सेव करनी है। इन सब चीज़ों को लेकर जो आह्वान है पीएम मोदी का, आप एज ए ज्वेलर कैसे देखते हैं? सर देखिए, पीएम मोदी ने आज तक हमारे देश के लिए जो भी किया है देश हित में किया है, कभी देश के ख़िलाफ़ नहीं कुछ किया। तो अगर उन्होंने इतना बड़ी बात बोली है तो आई थिंक कि हम लोगों को उनकी बात पे अमल करना चाहिए। हो सकता है पीछे की स्ट्रेटजी क्या है, क्यों उन्होंने इतनी बड़ी बात बोली है, तो लोग जो है उनकी सुनते भी हैं और सुननी भी चाहिए, क्योंकि आज तक के उनके डिसीजन जितने हैं वो सारे देश के हित में हैं। तो मेरे हिसाब से उनकी बात हमें जो है थोड़ी फॉलो करनी चाहिए। कि दूसरी तरफ ये जो पश्चिम एशिया में युद्ध चल रहा है उसको लेकर उन्होंने ये आह्वान किया है, और साथ ही साथ वर्क फ्रॉम होम हो या गोल्ड को लेकर भी उन्होंने कहा कि देश में एक साल लोगों को शादियों में गोल्ड का इस्तेमाल ना करें। अन्यथा उसके अलावा अगर आपके पास कोई कस्टमर आता है तो आप क्या उन्हें सुझाव देंगे, किस तरह से उन्हें कंसल्ट करेंगे आप एज ए ज्वेलर? सर देखिए, ये तो मुझे मेरा अपना बिज़नेस प्रमोट करने वाली बात होगी, लेकिन मैं आपको एक चीज़ बोलूँगा कि अगर जिस तरह ये चीज़ें होती हैं, तो अगर पेट्रोल का हम यूज़ कम करेंगे, हमारा वातावरण जो है वो इससे बड़ा साफ़ रह सकता है। जो मुझे एक बेनिफिट दिखता है कि क्यों उन्होंने बोला कि डीजल पेट्रोल का यूज़ कम करें, इसके पीछे मुझे ये रीज़न दिखता है। और गोल्ड के पीछे मुझे जो रीज़न दिख रहा है वो मुझे ये रीज़न दिख रहा है कि गोल्ड की कॉस्ट जो है वो दिन ब दिन जो है बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है, जो लोगों की अप्रोच से बाहर हो चुका है। इसके कारण कई घरों में लड़ाइयाँ, क्लेश जो हैं वो चलते हैं। आपने देखा होगा, पिछली बार न्यूज़ में भी हम देखते हैं कि कई बारातें जो हैं वो वापस चली जाती हैं कि उनकी डिमांड्स पूरी नहीं की गई, उन्होंने इतना सोना मांगा था, उनको इतना दिया नहीं गया। तो हो सकता है ये सोने वाली बात उसके पीछे हो। तो हम तो इसको इसी वे में लेके चल रहे हैं सर। हमारे भारत में सोने के बिना तो शादी होती नहीं है। उसका ऑप्शन क्या है? अगर एक साल सोना ना खरीदे, ऑप्शन क्या है सर? देखिए, पिछले कोई 3-4 साल से ना जो 1 ग्राम गोल्ड ज्वेलरी है ये बहुत हाई पीक पे जा रही है। एक छोटी इंडस्ट्री नहीं रह गई हुई इसमें, मतलब कि लोग काफ़ी बढ़ चढ़ के जो है इसको वेयर कर रहे हैं। हमारे जम्मू में, इवन कि हमारे स्टोर में पंजाब से, दिल्ली से, बड़ी दूर दूर से लोग जो हैं, इवन कि फ़ॉरेन से भी लोग हमें अप्रोच करते हैं इस ज्वेलरी के लिए। तो ये जो ज्वेलरी है, ये वैसे भी जो 1 ग्राम ज्वेलरी है ये सदियों से चलती आ रही है और मेरे हिसाब से आगे भी चलेगी। उसका रीज़न ये है कि आज अगर एक लेडी किसी मैरिज में रेडी होके जाती है ना, अगर वो नॉर्मल भी श्रृंगार करके जाएगी तो नॉर्मली आप 5 तोले के उसके कड़े लगाएं, 5 तोले का उसका गले का सेट लगाएं, 2-3 तोले की उसकी रिंगें लगा लें। मतलब कि नॉर्मली वो 20 से 22 लाख रुपए का सामान जो है वो वेयर करके अगर जाएगी तो उसकी सेफ्टी क्या है। तो उसी लिहाज से जो है कि 1 ग्राम को जो है बहुत ज़्यादा ग्रोथ मिली है। मैं खुद ही इंडस्ट्री में कोई 4 साल मुझे ओपनली हो गए इस इंडस्ट्री में। 10 साल से हमारा जो काम है वो पहले चल रहा था हिडन वे में, तो अब 4 साल से हम इसको ओपन काम कर रहे हैं। तो हमें इस काम की जो ग्रोथ है वो बड़ी अच्छी मिल रही है, दिन ब दिन बड़ा अच्छा इसमें रिस्पांस जो है हमें मिल रहा है और आने वाले टाइम पे भी हमें इसका रिस्पांस जो है बड़ा अच्छा दिख रहा है। सिल्वर का रिस्पांस बहुत अच्छा चला गया है। तो देखिए, सिल्वर जैसे आप आज से 10 साल पीछे चले जाएँ तो सिल्वर का रेट कुछ भी नहीं था। तो आज अगर आप एक चीज़ काउंट करके देखें, 15-20 साल पहले से अगर आप कंपेयर करें, आज चांदी का वो रेट है जो आज से 20-22 साल पहले सोने का रेट था। तो मेरे हिसाब से लोगों को जो है चांदी में इन्वेस्ट करना चाहिए। 1 ग्राम अगर आप कहीं आउट ऑफ स्टेशन मैरिज जा रहे हैं या आपको सेफ्टी का थोड़ा इशू लगता है तो आपको 1 ग्राम भी लेना चाहिए। आई थिंक कि ये चीज़ें जो हैं वो चल रही हैं। सर, फर्स्ट ऑफ ऑल आपका नाम? सर, मेरा नाम दीपक दर है।
दीपक जी, पीएम मोदी ने जो है वेस्ट एशिया के कन्फ्लिक्ट के चलते जो है कुछ पॉइंट रखे हैं, जिसमें वर्क फ्रॉम होम है, ज़्यादा से ज़्यादा डीजल पेट्रोल का कम इस्तेमाल करें, गोल्ड का कम इस्तेमाल करें, इन सब चीज़ों को लेकर उन्होंने बात रखी है। सो कैसे देखते हैं, एनर्जी सेव करने के लिए कहा गया है, ये कितना बड़ा संदेश है पूरे देश के लिए? नहीं, वो अच्छी चीज़ है, बहुत बढ़िया चीज़ है। वो भी देश के लिए ही काम कर रहे हैं। अगर कुछ बोल रहे हैं वो तो अच्छा ही है। अगर वो बोल रहे हैं पेट्रोल, अगर कुछ दिक्कत चल रही है देश में, तो उनसे बेहतर तो कोई नहीं जानता। तो अगर वो चीज़ बोल रहे हैं तो हमें ये चीज़ करनी चाहिए जी। बाकी लोगों को भी आप क्या मैसेज मैं यही मैसेज यही देना चाहता हूँ कि पेट्रोल जो डीज़ल वो बोल रहे हैं सेव करने के लिए, या घर का तेल तो ऐसे भी कम ही खाना चाहिए, बिकॉज़ अगर हम तेल ज़्यादा इंटेक करते हैं तो कोलेस्ट्रॉल है, हार्ट की प्रॉब्लम है, ये वो चीज़ें, तो उसके कारण वो भी बढ़ती है। तो वो तो अच्छी चीज़ ही बोल रहे हैं, तो करनी चाहिए। धन्यवाद। थैंक जो पीएम मोदी ने अवेयर किया है, कम से कम चीज़ों का इस्तेमाल करें, चाहे वो ऑयल है, पेट्रोल है, डीजल है, या फिर इसके साथ साथ गोल्ड है, कम इस्तेमाल किया जाना चाहिए। ठीक है, मेरे हिसाब से तो ठीक ही है, इसमें कोई बुरी बात तो है नहीं। टाइम को देखते हुए चलना अक्लमंदी है, तो इसमें बुरी बात नहीं है। तो बाकी लोगों को क्या मैसेज आपकी तरफ है? जैसा बोल रहे हैं वैसा करिए, क्योंकि पीएम मोदी अकेले नहीं है, उनके पीछे ब्यूरोक्रेट बैठी हुई है जो उनको समझा रही है, या जिनके थ्रू वो बोल रहे हैं। अगर वो कुछ कह रहे हैं तो शायद देश की भलाई और हमारी भलाई के लिए ही है, करने में कोई दिक्कत नहीं है। आपका नाम? सनी खजूरिया।
आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।